हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सब अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स आ चुकी हूँ मैं शॉप पर और अभी बज रहे हैं 11 समथिंग, 11:15 बज चुके हैं। 11:13 हो चुकी हैं फ्रेंड्स। और अभी जो मैंने वीडियो अपलोड की थी तो मतलब ज़्यादातर लोगों के कमेंट न्यू शॉपकीपर के ये आ रहे हैं कि दीदी हम न्यू शॉप स्टार्ट करनी है या फिर हम कर चुके हैं, तो कुछ एडवाइस दीजिए। तो ज़्यादातर जो मेरी वीडियो है, अभी जो मैंने वीडियो डाली थी वो इसी चीज़ के लिए थी, जो भी नया काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं, तो ये उन लोगों के लिए ही थी। तो उसी में किसी का कमेंट आया था, जैसे कमेंट उनका ये था कि कोई नहीं, आप तो महंगा बेचिए और जिसको लेना होता है वो लेके ही जाता है, फिर वो महंगा सस्ता मतलब नहीं देखता। कुछ लोग तो चलो ऐसे होते हैं, मैं मान लेती हूँ। कहीं मैं 10% इस चीज़ को नहीं मानती, मतलब 50% मैं इस चीज़ को लेकर चल रही हूँ कि चलो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि हमें लेना है, नहीं महंगा है तो। और कुछ लोग ऐसे भी होते, ज़्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं कि वो महंगा देखकर आपकी शॉप को ही छोड़ जाते हैं। आप महंगा देते हो ना, तो महंगाई के चक्कर में आप लोग क्या करते हो कि कस्टमर को ही खो देते हो। मैं तो खुद को लेकर चलती हूँ। जैसे अपन कहीं कोई भी सामान लेने जाते हैं किसी भी शॉप पर, अगर वो चीज़ हमें महंगी लगती है तो हम आसपास की शॉप पर भी ट्राई करते हैं। तो यही ज़्यादातर लोग यही करते हैं कि जैसे कोई भी चीज़ मैं दे रही हूँ और उनको लग रहा है कि नहीं ये महंगा है, तो वो आसपास की शॉप पर ट्राई करेंगे और उसको उधर सस्ता मिल रहा है तो वहाँ से लेगा सामान। और आपकी शॉप पर आने के लिए मतलब कभी भी आपकी शॉप पर वो आना ही नहीं चाहेगा, वो लेगा। कस्टमर को लगता है कि फर्स्ट बार वहाँ पर गए थे, वहाँ पर इतना महंगा है, वो तो महंगा देता है, वहाँ से हम नहीं लेते या फिर नहीं जाएंगे। तो ये रीज़न होता है। मैं कमेंट में इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझा पा रही थी सभी लोगों को। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि कस्टमर को आते से ही तुम एकदम कोई चीज़ इतना महंगा बता दो, तो वो लोग ना एकदम से कुछ और चीज़ के बारे में तो आसपास मतलब लेने, अगर वो और भी बहुत सारी चीज़ लेने आए होंगे ना, तो वो क्या होता है उस एक चीज़ के चक्कर में ना वो कुछ भी लेके नहीं जाते। अगर एक चीज़ आप उनको महंगा दे रहे हो ना, फिर वो कुछ भी लेके नहीं जाते। उनको लगता है कि ये महंगा है तो सब कुछ महंगा होगा। मेरे साथ भी यही होता है कि जैसे कोई कस्टमर मेरी शॉप पर आया और मैंने कुछ चीज़ का प्रोडक्ट मतलब कोई भी प्रोडक्ट उनको दिया, मैंने कहा इतने का है, तो उनको लगा कि नहीं ये तो बहुत महंगा है, आप महंगा दे रहे हो, हमें और भी सामान लेना है या हम इतने का लेके आते हैं, भले ही मुझे उसमें कुछ भी नहीं मिल रहा है प्रोडक्ट में एक पीस में। तो मैंने कहा और आपको क्या सामान लेना, मैं हैंडल करती हूँ इस तरह के कस्टमर को, वो चीज़ मैं बता रही हूँ। तो और भी सामान सारा कुछ ले लेते हैं वो, और मुझे लगता है कि नहीं इतना सामान उन्होंने लिया है कि मैं उस चीज़ को एक मतलब एक प्रोडक्ट को मैं अगर उसमें रेट टू रेट दे दूँ, या फिर मुझे उसमें 5 रुपये जितनी रेट में मुझे पड़ा है उससे भी 5 रुपये कम में अगर मैं दे दूँ ना, तो कोई घाटा नहीं होने वाला है। क्योंकि बाकी के जो प्रोडक्ट वो ले रहा है उसमें तो कम से कम हम कमा सकते हैं। और एक बार ये चीज़ करेगा, 2 बार ये करेगा, 3 बार करेगा, उसके बाद ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं करेगा। उसको लगता है कि ये हमारे हिसाब से मतलब सामान दे देते हैं। तो ये चीज़ रहती है कस्टमर को हैंडल करने की स्टार्टिंग में, कि अगर एक प्रोडक्ट पर हम छूट दे रहे हैं तो बाकी के प्रोडक्ट पर हम कमा लेते हैं। और 2 बार उस प्रोडक्ट पर वो करवाएगा, तीसरी बार वो नहीं करवाता है। कस्टमर को मतलब जो मेरे कस्टमर है परमानेंट, जो मुझसे लगातार जुड़े हैं, वो इस चीज़ को मतलब सामान लेने आते हैं ना, तो अब ये नहीं पूछते ये कितने का है वो कितने का है, सामान निकालो जोड़ो फटाफट पेमेंट करो, ये रहता है उनका। क्योंकि शुरुआत में 1-2 बार इन्होंने ऐसा किया, फिर मैंने उनके हिसाब से रेट लगाई। तो अब उनको ना ये नहीं लगता है कि मैं उनको महंगा देती हूँ, क्योंकि मैंने 1-2 बार उनके हिसाब से मतलब रखा था रेट। अब वो बोलते हैं कि पेमेंट मतलब बिल बता दो कितने का हो गया, मैं बिल बना के दे देती हूँ अपने हिसाब से चीज़ों को जोड़कर, जितना मुझे बेचना है सबके लिए उसी हिसाब से मैं उनका रेट लगा देती हूँ। उनको लगता है कि हमें सस्ता मिला है, वो चीज़ अच्छी रहती है। तो ये भी रहता है एक रीज़न कस्टमर को हैंडल करने का। आप ये मत सोचना कि नहीं महंगाई बेचिए, तो महंगा बेचने से कस्टमर आपका परमानेंट टूट सकता है, ये बिल्कुल भी ध्यान रखना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, 20 से 30% ही लोग ऐसे होते हैं कि आपने जितनी रेट बताई उतनी रेट में वो ले गए। बार्गिंग करने वाले कस्टमर ज़्यादातर होते हैं। तो कोई भी बिजनेस हो, कॉस्मेटिक का हो, कपड़े का हो, कुछ भी हो, किराने का हो, XYZ कोई भी हो, बार्गिंग ज़्यादातर मतलब करते ही लोग। ज़्यादा नहीं तो उनको 10% या 5% का डिस्काउंट तो चाहिए ही होता है। तो ये चीज़ माइंड में रखना है कि एकदम से महंगा दिखाकर कस्टमर को एकदम कस्टमर क्या भाग जाता है शॉप छोड़कर, वो कुछ बोलता नहीं है। मेरे साथ हुआ है। तो जो भी लोग नई शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं उनसे मैं यही बोलूँगी कि सबसे पहले तो लोकेशन अच्छी देखिए, क्योंकि बिना लोकेशन के शॉप नहीं चलती। अगर कुछ लोग ना ज़्यादातर घरों में शॉप है उनकी, तो वहाँ पर इतना सबको नहीं पता होता है, क्योंकि थोड़ा सा फेमस नहीं होती है, लोगों को पता नहीं रहता है मार्केट में, मतलब जल्दी से सबको पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई शॉप है। तो लोकेशन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कुछ लोग क्या करते हैं कि कहीं आउट आप शॉप ले लेते हो, उसमें आपको रेंट कम मिल जाता है। जैसे 2000 रुपये आपकी शॉप का रेंट है और आपने किसी गली में ये शॉप ले ली, तो वहाँ पर रेंट के चक्कर में आपने सस्ता ले ली कि चलो यहाँ पर रेंट कम है,
तो वहाँ पर कस्टमर कितने जाएंगे आपकी शॉप में? दिन भर में 3 या 4 कस्टमर बड़ी मुश्किल से पहुँच पाएंगे। गलियों में इतना कोई नहीं जाता, मतलब आपके आसपास के एरिए के ही जाएंगे, और कोई आसपास के गांव से आता है या इधर उधर से जो कस्टमर आते हैं ना, वो नहीं आएगा। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रहती है। किराए के चक्कर में आप किसी ऐसी जगह पर शॉप मत लेना जहाँ पर शॉप चले ही ना। आप मेन मार्केट में या मेन रोड से शॉप लीजिए, जहाँ पर भले ही आपका किराया 10,000 हो, लेकिन आपको वो भी कम लगेगा जब आपकी शॉप की सेलिंग अच्छी होगी, क्योंकि सेलिंग उसी जगह पर अच्छी होती है जहाँ पर लोगों को आना जाना और आसपास में मार्केट है या आसपास में शॉप है। मेरी मार्केट मतलब मेरी जहाँ पर मार्केट मतलब मेरी शॉप है, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की दुकानें हैं, जैसे साड़ी की है, सब्जी वगैरह की है, कॉस्मेटिक स्टोर भी हैं, जूते चप्पल वगैरह की भी है, और नाश्ते वगैरह की, मतलब हर तरह की चीज़ है यहाँ पर। ज़्यादातर सारी चीज़ें मतलब जगह पर मिल जाती है जहाँ मेरी मार्केट है। तो सब तरह के कस्टमर आते हैं मेरे यहाँ पर, आसपास के गांव से भी कस्टमर आते हैं। अगर मैं किराए का सोचकर किसी गली में या अपने घर में शॉप खोल लेती तो वहाँ पर इतने कस्टमर नहीं आते, और टाइमिंग हम प्रॉपर दे ही रहे हैं, उतना टाइम हमारा जा ही रहा है। इससे अच्छा जो भी नए लोग शॉप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, किराए के चक्कर में किसी सुनसान या आउट जगह पर शॉप मत लीजिए। भले ही किराया आप ज़्यादा भर लो, लेकिन लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए सबके लिए, तभी आप जल्द से जल्द ग्रो कर पाओगे। और किसी भाई ने मुझे कमेंट किया भी था कि आपकी शॉप की लोकेशन अच्छी है इसलिए आपने जल्दी ग्रो कर पाई। तो मैं आप लोगों से भी बोलती हूँ कि आप भी लोकेशन बहुत अच्छी देखिए, जिससे आपको भी प्रॉब्लम ना हो इस चीज़ में। हालांकि 1 से 1.5 साल मैं भी इस चीज़ से भुगत कर बैठी हूँ। ऐसा नहीं है कि वो लोकेशन अच्छी है तो स्टार्टिंग से ये नहीं, थोड़ा बहुत सबके साथ होता है, स्ट्रगल मैंने भी किया है, वो तो आपको भी करना होगा। और रही बात कस्टमर की, तो मैं बता दूं, जैसे मेरी शॉप में कोई कस्टमर आता है, मतलब मैं दूसरे के कस्टमर को अपनी तरफ कैसे मतलब खींचती हूँ, कैसे अट्रैक्टिव करती हूँ। एक तो मैं सामान खुद जाकर लाती हूँ, सबसे बड़ी बात, मैं खुद जाकर सामान लाती हूँ, चुन चुन कर चीज़ें लाती हूँ, अच्छी अच्छी ट्रेंडिंग की। कोई भी ज्वेलरी आइटम हो गया, या सबसे ज़्यादा पूरे जो मेरी मेन बनखंडी रोड पर मेरी शॉप है, मुरैना का एक तो मेन मार्केट है, उसके अलावा बनखंडी रोड पर सेकंड मार्केट है, वहाँ पर भी काफ़ी सारी दुकानें हैं, बहुत भीड़ भाड़ है, मैंने बताया ये। वहाँ पर अगर कोई कॉस्मेटिक की बहुत सारी शॉप, ऐसा नहीं है कि मेरी कम से कम 4-5 शॉप तो मेरे अराउंड में ही है, आसपास बगल से इधर उधर 5-6 शॉप तो ऐसे ही हो। पूरे रोड पर कम से कम 10-15 शॉप होंगी कॉस्मेटिक की। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा जो मेकअप प्रोडक्ट है वो मैं रखती हूँ। जैसे मेकअप में सारी चीज़ें आती हैं ना, जो भी एक पार्लर वाला अगर लेगा या फिर कोई अपने लिए मेकअप लेगा तो उसे कोई कहीं भटकना नहीं होगा। अच्छे से अच्छे फाउंडेशन, फेस पाउडर, महंगा से महंगा हेयर ड्रायर, और क्या बोलते हैं, स्ट्रेट मशीन, और जैसे हेयर स्प्रे, मेकअप फिक्सर वगैरह, मतलब प्राइमर, जो भी मेकअप में सारे प्रोडक्ट आते हैं वो मेरे पास मिलेंगे। तो एक तो ये रीज़न है मेरी शॉप में कस्टमर को आने का, उनको लगता है कि चलो दीदी की दुकान पर चलते हैं और सारी चीज़ें हम एक ही जगह से ले लेंगे। तो एक तो ये रीज़न है। मैं इसकी वैरायटी फुल रखती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कहीं पर नहीं मिलती हैं मेरे अलावा, बनखंडी रोड का बता रही हूँ, और किसी शॉप पर नहीं मिल पाएंगी, और मैं ये चीज़ें सारी रखती हूँ अपनी शॉप में। और दूसरा ये रहता है कि जैसे कोई मेरी शॉप में कस्टमर आया है और उनको लगता है कि मतलब उन्होंने कहीं से भी कुछ भी सामान ख़रीदा, तो भाई मेरे से ये बोलते हैं कि दीदी हमें उस शॉप से ला रहे हैं और वहाँ पर हमें ये चीज़ इतनी की मिल रही है। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि जहाँ से आप ला रहे हैं उससे भले ही आप मुझे 5 रुपये कम देकर जाओ। जहाँ से कस्टमर लाता है और बोलता है कि वहाँ से हमें इतने की मिल रही है, मैं उतने से कम में दे देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ इसी तरह के कस्टमर मेरे यहाँ से खुश होके जाए, तो नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर मेरे यहीं आते हैं। बहुत सी मतलब ऐसे कस्टमर मेरी शॉप पर आए हैं जो कहीं और से पहले सामान खरीदे थे और फिर किसी के साथ मेरी शॉप पर आए, या उनको पता चला मेरी शॉप पर, उन्होंने शॉप देखी कि किस तरह का सामान क्या क्या मिलता है, और फिर मैंने उनको 1-2 बार छूट भी दी। छूट देने से फिर उनको लगा कि फिर वो खुद नहीं बोलते कि आप इसमें इतना कर लो उतना कर लो, क्योंकि उनको लगता है कि हमें 2-3 बार इन्होंने कहने पर किया है तो अब वो अपने आप ही कर देते हैं, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो ये चीज़ रहती है कि मैं कोई कस्टमर अगर कहीं से दूसरी शॉप छोड़ कर आता है तो मैं, वो बोलता है कि वो इतने की दे रहा है, मैं वहाँ से लौट कर आई हूँ, तो मैं उसको मतलब खुश करके ही बेचती हूँ। अगर वहाँ से लौट कर आप यहाँ तक आए हो तो ये चीज़ लेकर ही जाओ, चाहे जिसमें वो चीज़ वाले मेरी रेट टू रेट क्यों ना जा रही हो। ये होता है, जैसे कोई अभी फेयर लवली पर 65 रेट हो गई है, तो कुछ लोग उसको 65 की दे रहे हैं, बट मैं कभी कभी कस्टमर को, मैं कभी कभी क्या, मैं ज़्यादातर उसको 60 रुपये में ही दे रही हूँ अभी। जिससे क्या रहता है, एक चीज़ के चक्कर में, जैसे फेयर लवली पर अगर आप 65 की दोगे तो 5 रुपये में कितना हो जाएगा, कितना क्या कर लोगे आप एक चीज़ के लिए। तो वो कुछ चीज़ें पॉपुलर है जिन पर कस्टमर को लगता है कि ये चीज़ें हाँ वहाँ पर सस्ती मिलती हैं, तो ये रहता है, ये आपको करना पड़ेगा। जैसे पॉन्ड्स छोटी जो पॉन्ड्स की डिब्बी थी उसका रेट 55 थी, तो लोग 55 का ही दे रहे हैं, तो मैं उसको 50 का ही दे दी थी, तब भी 50 का ही दे दी थी। कस्टमर को लगता है चलो उन दीदी के पास चलो, वो अभी भी मतलब उनके पास 50 की ही मिलती है, ये लोग उन्होंने महंगी कर दी, वो उतने का ही देते हैं।
तो एक पॉन्स ले जा रहा है, चलो एक ले जा रहा है तो कोई नहीं यार, 5 रुपये कमा के क्या हो जाएगा, 5 नहीं कमाएंगे किसी और से निकाल लेंगे, ये रहता है ना। या फिर वो भी कुछ बहुत सारा सामान ले रहा है तो फिर हम उसी में एडजस्ट कर लेते हैं। 5 रुपये की चीज़ को कोई सामान, कुछ तो एक ही पीस ले जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको बहुत सारा सामान भी चाहिए होता है, तो मैं उसमें कम कर लेती हूँ। और इस तरह मैं दूसरे के कस्टमर को अपनी ओर अट्रैक्टिव करती हूँ। मतलब मैं अगर कोई इंसान छोड़ के आया है दूसरे की शॉप को मेरे लिए, तो मैं उसको खाली आदमी चाहिए थी, सीधी सी बात ये है। तो ये भी रीज़न है शॉप में कस्टमर को बढ़ाने का। और स्टार्टिंग में सबसे अच्छी चीज़ की लोकेशन आप अच्छी देखिए, अगर लोकेशन अच्छी है तो कस्टमर भी आएंगे आपकी शॉप पर, और कस्टमर आएंगे तो आप उनको लौटने मत देना। आप 2 से 3 महीने में ये सोचिए कि मैंने खुद के लिए कुछ नहीं कमाया, मैंने ओनली कस्टमर कमाए जिनके साथ हमें लाइफ टाइम काम करना है। तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखना है स्टार्टिंग में। आप ज़्यादा कमाने के चक्कर में मत पड़ो कि जैसे फेयर लवली का एग्जांपल मैं फिर से दे देती हूँ। आप उसको सोचो कि नहीं मैं इसको 65 की बेचूंगा, नहीं मुझे 5 रुपये के इसमें मिल रहा है, यार 5 रुपये मत कमाओ। मैं तो ये सोच रही हूँ उस कस्टमर को तो कमा लो, वो फेयर लवली ले जा रहा है आपसे, ऐसा तो नहीं कि वो फेयर लवली के अलावा कुछ और चीज़ें यूज़ ही नहीं करता। आज फेयर लवली ले रहा है, कुछ और भी सामान लेके जाएगा। तो ये चीज़ रहती है कि उस एक प्रोडक्ट के चक्कर में आप बहुत सी मतलब चीज़ें उससे कमा सकते हो। और वो खुद ले जा रहा है, कल दूसरे भी कस्टमर को लेकर आएगा और अपने रिश्तेदारों को भी लेके आएगा। तो ये रीज़न रहता है मेन शुरुआत में कस्टमर को डील करने का और अपनी ओर अट्रैक्टिव करने का। तो ऐसा नहीं है कि महंगा आपने बता दिया, वही कमेंट वाली बात फिर से हो जाएगी कि महंगा दो, जिसको लेना है वो तो लेके जाता है, कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा फ़र्क बहुत पड़ता है इस चीज़ से। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी है बिल्कुल। शुरुआत में थोड़ा सा रेट कम रखना ही पड़ेगा। अगर आपको शॉप चलानी है तो 1 से 1.5 साल आप कस्टमर कमाइए, अपने लिए कुछ मत कमाइए। आप कम कमाओगे ना, मैं तो ये बोलूँ तो कम से कम आपका किराया तो निकलेगा। ये सोचो कि मैं शॉप को अभी जमा रहा हूँ एक जगह पर, मतलब शॉप मेरी सेटल हो जाएगी और कस्टमर परमानेंट आने लगेंगे तो आप कमाने लग जाओगे। तो मेन जो प्रोडक्ट रहते हैं ब्रांडेड का थोड़ा सा कम कर लीजिए और चीज़ों पर निकाल लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको डाउट क्लियर हो गए। जो भी न्यू शॉपकीपर है बोलते हैं दीदी आपको कुछ एडवाइस दीजिए। तो न्यू शॉपकीपर के लिए ही है ये चीज़। अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। लोकेशन अच्छी, प्रोडक्ट कस्टमर के हिसाब से रखिए, एरिया के हिसाब से प्रोडक्ट रखिए, शॉप में किस तरह का एरिया है और किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ पर सेल होते हैं। और सामान कहाँ से लाना है, सामान आप अपनी नियर बाई मार्केट से लाइए, ज़्यादा दूर मत भागिए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं दीदी हम दिल्ली जा सकते हैं। अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो तो आप दिल्ली जा सकते हो, बट आपसे दिल्ली अगर दूर है, जैसे मेरे यहाँ से 200 समथिंग 200-250 किलोमीटर दूर है दिल्ली, तो मैं दिल्ली जाना मुझे ठीक नहीं लगता। मैं सोचती हूँ मैं अपने आसपास, जैसे मैं मुरैना में है मेरी शॉप, तो मुझे मुरैना में ही मिल जाती है सारी चीज़ें। हर शहर में एक मतलब थोक मार्केट होती है जहाँ पर सारी चीज़ें मिलती हैं हर चीज़ की। आप ट्राई करना इस चीज़ को। कोई भी काम कर रहे हैं, कॉस्मेटिक का है, जनरल स्टोर का है, तो इन चीज़ की मतलब थोक मार्केट, मेडिकल का है, इनकी थोक मार्केट हर शहर में रहती है। तो आप ट्राई करना, थोड़ी सी आपको भी अपने शहर में ये चीज़ मिल जाएगी और वहीं से जाकर आपको स्टार्टिंग करनी है। फिर आप काम सीख जाओगे, आप सामान खरीदना सीख जाओ, तब आप किसी भी बड़े शहर में जाकर अपने लिए सामान ला सकते हो। शुरुआत में ये गलती बिल्कुल भी मत करना। मैंने भी दिल्ली जाकर ये चीज़ की है, तो मैं चाहती हूँ आप लोगों के साथ ये ना हो। ज़्यादातर मैं वीडियो मेरी जो जाती है, लोगों के कमेंट यही आते हैं कि दीदी मतलब आप जो भी होता है, तो मैं सच में जो मेरी रियल लाइफ में मेरे साथ होता है वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग मात मत खाना। और कुछ लोग तो हैं जो एक एक चीज़ इकट्ठा करके बड़ी मुश्किल से इस काम को करना चाहते हैं, और फिर अगर उनका पैसा डूब जाए बिज़नेस में, कोई भी मतलब बिज़नेस फेल हो जाए ये चीज़, तो फिर हर एक बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस करने से उनका भरोसा ही उठ जाता है, वो करना ही नहीं चाहते। तो इसीलिए मैं बोलती सोच समझ कर काम करो और हर एक स्टेप अपना गिन गिन कर सोच समझ कर इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, ये चीज़ आप करते रहना है। और इस चीज़ से रिलेटेड मैं वीडियो डालती रहती हूँ मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ बने रहना और मेरे पूरे वीडियो देखा करो। आपको कुछ ना कुछ नॉलेज और बहुत ज़्यादा हेल्पफुल आपके लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कुछ भी मतलब मैं ऐसी वीडियो नहीं डालती, मुझे लगता है कि हाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, आप लोग कमेंट कर रहे हो, उसी चीज़ पर वीडियो डालती हूँ। आई होप फ्रेंड आपके डाउट क्लियर हो गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।